आसमान से परे हो जाए उसको हनुमान कहते हैं। जिसका अंग वज्र के समान हो उसको वज्रंग कहते हैं। जो वीरों में महान हो उसको महावीर कहते हैं। सब शब्दों की अलग अलग व्याख्या है। हनुमान धनिष्णु वायु पुत्रो महाबल रामेष्ट फाल्गुनसदा तीन राजों में विक्रम उदधि कर्णस्यैव सीता सुविनाशम लक्ष्मण प्राणदाता च 10 दिवसीय दर्भा। ये 12 हनुमान जी के नाम हैं जी। और 12 नाम बड़े प्रभावकारी हैं। 12 नाम अलग अलग मिला है ना। तो उसी प्रकार से हमारे विभीषण जी को कह रहे हैं हनुमान जी कि तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जगह जाना। मैंने लंकेश्वर जो रावण था और लंकेश्वर बनाया गया किसको? हमारे विभीषण को। कैसे? जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दियो 10 माथा मुड़ी काटने के बाद जो संपत्ति शिव ने दिया था वो सहज और संकोच करते हुए राम ने विभीषण को प्रदान कर दिया था। नहीं किया, लेकिन संकोच शब्द यहाँ है। संकोच कैसे हुआ? तो अब किसी को आप वस्त्र अच्छा दान कीजिएगा तो आपको उत्साह होगा। आज सब खंडित विखंडित था, उलट पलटे लंका का पिटारा, पूरा तो विध्वंस किया होता। सब संचार व्यवस्था उसकी जितनी थी तहस नहस थी, क्योंकि हनुमान ने तो समूचा काम कर दिया था वहां पर। अब वैसे लंका को दिया जा रहा था, इसलिए राम जी को संकोच हो रहा था कि अगर देनो था इसका तो थोड़ा एकदम अभी फाट देते हैं, लेकिन ये तो एकदम विध्वंस लंका दे रहे, इसीलिए संकोच हो रहे थे। सब कुछ देने का गुना है। अब हम देखते हैं सीता, क्योंकि एक मंत्र दिए थे, तुमरो मंत्र विभीषण माना। तो एक चवन अभी राम से बना था, लेकिन यह राम अभी शक्ति के बिना, ताकत के बिना, पावर के बिना व्याकुल है। और उस पावर को बता रहे हैं हनुमान जी विभीषण के पास। क्या बता रहे हैं? कि एक चवन इसके आगे तोड़ दो। चवन तो राम है ही, लेकिन इसके आगे तुम एक चवन तोड़ो। और उसमें दंतिसा का प्रयोग होता है। तीसरा है ना, तारा पे दंतिसा, तो उसके फार्मूला पर जब ढाएगा, उस पर दीर्घ की मात्रा है, त है, आज, तो वही चवन हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों मिला करके 108 बनते हैं। और तब हम किसी के सामने हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो जोड़ जो पानी। और जितने देर जो कुछ भी हुई, एक सत्संग है। पूरे मानस में 2 ही जगह सत्संग है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जितने हैं ड्रीम है, कोई किसी का बेटा बना हुआ है, कोई किसी का फल बना हुआ है, कोई किसी का बाप बना हुआ है, लेकिन अंत में क्या करते हैं कि मैं जी। और एक बहुत बुजुर्ग थे काघुसुंडी जी, वो भी सत्संग किए थे गरुड़ के साथ, और उन्होंने कहा था कि बिनु हरि भजन न मीटे ही सलेसा। जब तक आप शरणागति में नहीं आते हैं तब तक आपका कलेश मिटने वाली नहीं है। तो यहाँ पर माता के पास हम लोग बैठे और इनके बारे में चर्चा हुई, तो अदृश्य एक ऊर्जा हम लोगों के पास जाती है जो दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कोई कहे कि मिठाई खा रहे इसके मिठास दिखा दो, तो मिठास दिखाई जा सकती है क्या? कोई जैसे कि, लेकिन दुर्गुणे दिखाई पड़ जाती है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा, आप ना भी चाहेगा तो उसके दुर्गंध उसके नाकों में चले जाएंगे। और बताया कि जिसको नहीं है एलर्जी है, वो बोलेगा कि बड़ा जैसे कि अजीब लग रही है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मिठाई की खुशबू आ रही है और जैसे कि बड़ा खराब लग रही है, एक कोई नहीं कहेगा। तो अब कोई फल ही है और उस फल का जो रसास्वादन होती है तो उसका एक अलग प्रभाव मिलती है। लेकिन कुछ चीजें वैसे समाज में हैं जो हमारे लिए त्याज्य हैं। और हम लोग मंदिर में थे, मंदिर का अर्थ ही होता है ना मन को दरवाजे पर करते हैं। क्योंकि जब विभीषण शरणागति में आए तो क्या कहे थे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। सब उधर फोर्स वाले उनको पकड़ के रखते थे, जामपन जी, अंगद जी, नानी भेदिया हो सकता है एकदम पाकिस्तान का जैसे का पक्का एजेंटी डॉक्टर ने सामने आया है, उसको पकड़ो यहाँ लेकिन वो कहे कि आने दो ना, देख लेंगे हम ना। अगर दुश्मन भी है तो लक्ष्मण एक के बाद में समूचा समाप्त कर सकता है, इतना पावर लेके हम भी बैठे हुए हैं।
तो कहने के भाव ये था कि अच्छी से मंदिर से संबंधित कोई जानकारी किसी को जिज्ञासा हो तो बता, नहीं तो मतलब सत्संग थोड़ी सी जो इसके बाद इतिहास बता दीजिए माता का माता के बारे में कोई पूछना चाहते हैं, बता दो एक दो अच्छा, ठीक है, सामूहिक रूप में उसको श्रवण किया जाए। एक पहले मैं शब्द चित्र खींच देता हूँ, जैसे हम लोग चित्र रूप में हैं लेकिन मैं शब्दों का चित्र खींच रहा हूँ, ठीक है ना। मत रोक ग्रामीण रे मुझको, चलती हूँ अब उस स्थल को, पति का शव जहां विराज रहा, मैं रुक न सकूंगी एक भी पल को। यह था आदेश सोनामती का, जिनका पैतृक गढ़ नौगढ़ था। बाबू नवाब सिंह लाड़ी से हुआ विवाह वह 16 था। कुछ ही दिन में बाबू नवाब सिंह विदा हुए इस धरती से। रानी सोनामती चली साथ, श्रृंगार किए लिपटी उनसे। तू कहाँ चले टोके ग्रामीण, तू हो समाज के घेरे में। सती होने को जब अड़ी रही, तो किया बंद एक कमरे में। कमरे के अंदर जब देखा, माँ के आंचल में था प्रकाश। चेहरे पर दिव्य झलक देखी, राहों सी सब हट गए हताश। भय था लोगों के चेहरे पर, क्या होगा अब सती होने पर। माँ बैठ गई पति का शौले, लौ पुनः उठी बाएं पग से। लौ बाएं पग से निकल रहा, पति के शव भी जलता उससे। जलती थी बातें करती थी, लगती थी माँ नहीं जलती थी। लौ जब पहुंचा बसे स्थल तक, तब तक माँ बातें करती थी। फिर एक लपट देखा, संपूर्ण भस्म काया सब थी। अद्भुत ज्योति दिखला कर माँ, अद्भुत पति प्रेम बता कर माँ। दिव्य लोक चली पति संग सती, है धन्य सती ही माँ सती। करेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। एक चरित्र की यहाँ पूजा हो रही। 139 साल पहले 24 जनवरी 1886 को इसी गांव के 16 वर्ष के नौजुवक आज समय काल कल्पित हो गए। उनकी धर्मपत्नी बोली कि मैं सती होंगी, लेकिन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग एवं राजा राम मोहन राय के संयुक्त प्रयास से सती प्रथा पर पूर्ण पाबंदी थी। एक घटना सरस्वती पूजा बसंत पंचमी हम लोग के मनाई जाती है, उसकी एक दिन पूर्व की है। यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं थी। ये चिता भूमि, तत्कालीन चिता भूमि पर आप बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनके पति की शव को लाया गया और वहां पर उनको घर में बंद रखे, उनके रिश्ते की ननद, उनके पति के वहां लोग, और वहां पर कोई वैसी सामग्री नहीं रही जिससे वो सुसाइड कर सकती थी। और यहाँ पर दिन की घटना थी। लोग घी, कपूर, देवदार, सूखी लकड़ियां किसी तरह के पति के शव को जला देंगे, फिर सती होगी कैसे। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत घटना घट रही है कि लाख प्रयास किया गया, चिता से आग प्रकट ही नहीं होती थी। और जहाँ किसी प्रकार, यही यहाँ की सबसे अलौकिक बातें हैं, जहाँ पर कोई आग नहीं थी वहां उन्होंने आंचल से आग प्रकट कर दिया। पूर्व में मैं शब्द चित्र खींच के बता चुका हूँ। उसके बाद माता का वहां किवाड़ खुली, वहां से माँ आई दिव्य दुर्गा के स्वरूप लिए हुए यहाँ पर। और बिल्कुल मतलब कि आज की तो खान पान में मतलब कि असमय मासिक हो जाती है, लेकिन उस समय तो खान पान बिल्कुल सात्विक थी। वो बिल्कुल तेजो में थी, पति के संपर्क में भी नहीं आई थी, बहुत कम उम्र में शादी हुई थी। वो यहाँ पर आई, जितनी चिता की लकड़ी थी हटवा दी, पति के शव को लेकर के गोद में बैठ गई, पुनः बाएं पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की। दोनों के शरीर का उतना ही जलता था जितना वस्त्र जलता था। उसके बाद बछस्तर तक जब आग पहुंची तो एक लपट निकली, दोनों का शरीर एक साथ भस्मीभूत हो गई। उसके बाद अनेक तरह के पुष्प यहाँ पर नंगी आंखों से लोगों ने देखा कि उस पावन भूमि पर आप सब बैठे हैं। उसके बाद अनेक तरह की वाद्य यंत्रों की ध्वनियां लोगों के कानों में सुनाई पड़ने लगी। कौन बजा रहा है, किधर से आवाज, कुछ नहीं पता लगा। कोई किंवदंती और कोई कहानी नहीं, पूर्वजों के द्वारा देखी गई सत्य घटना का मैं रखा। तत्कालीन जिला कलेक्टर गया, उस समय जिला था बंग प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था। वो तत्कालीन जिला कलेक्टर दल बल के साथ आए। जॉर्ज गिरसन उनका नाम था, उन्होंने उल्लेख किया और उन्होंने कोई यहाँ पर
FIR यहाँ दर्ज नहीं की गई, क्योंकि स्वतः स्फूर्त घटना थी। राजस्थान में कुरीति हो गई थी कि किसी के पति के मरने के बाद जिंदा उसको उसके अथी में जला देते थे। बहुत बड़ी अमानवीय कृत्य थी, इसके विरुद्ध एक रोक लगी थी। और एक घटना जो देखें, मंदिर अस्त हो चुकी है, ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित, उसमें क्योंकि एक चैलेंज थी कि अब सती हुई तो वो एक स्मारक रूप में, एक मंदिर के रूप में यहाँ पर अगर हम लोग की चिता उस तरफ चली गई, यहाँ पर अंग्रेजों के सहयोग से अष्ट एक मंदिर का निर्माण गारे चूने से की गई है। इसमें कहीं कोई सरिया सीमेंट प्रयोग उस समय का नहीं था। फिर धीरे धीरे कुछ मॉडलिंग ये सब हो रही है, लेकिन इससे पूर्व की एक घटना मैं सुना दूं, वो उससे भी आश्चर्यजनक है कि माघ मकर गत रवि जब हुई तीरस्पति आगम सबको, अभी 2025 का कुंभ लगा हुआ था ना प्रयागराज में, अच्छी तरह से 1885 का कुंभ वहाँ था, माघ महीना थी। ये घटना भी माघ महीना, तो एक घटना 1886 की है, लेकिन 1885 में ही एक त्रिकालदर्शी संघ, उनका दो परिचय, एक राजकुमार का परिचय, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का नरेंद्र प्रताप सिंह थे, वो दादे के दादा थे, आपका पटियाला राजघराने के राजकुमार थे। और आध्यात्मिक परिचय है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के गुरु हुए तोतापुरी, तोतापुरी के गुरु हुए सहजानंद गिरी, और सहजानंद गिरी के शिष्य बने वही राजकुमार जिनका प्रताप सिंह नाम था, रत्नागिरी नाम था। गिरी का अर्थ होता है पहाड़। बुंद अघात सहायगिरी कैसी खल की वचन संत जैसे। वो संत, आज के संत, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। कोई आसाराम बन रहा है, कोई राम रहीम बन रहा है, न जाने कितने बन रहे हैं, किसी की निंदा, लेकिन वो करोड़ों करोड़ की दौलत को ठोकर अपना संपत्ति को मार कर संत बने थे। और उन्होंने घोषणा किया था 1885 में कि बंग प्रांत के गया जिला अंतर्गत लाड़ी ग्रामीण सती होने वाली है। अब सबकी व्याख्या मैंने कर दिया। लाड़ी शब्द की व्याख्या सुनिए। लाड़ी जो शब्द है वो लृ धातु से निश्चित है, और लृ का अर्थ होता है स्त्रीवाचक। 49 मरुत में एक लृ है। जैसे सुंदरकांड पढ़ेगा तो उसमें लंका चलाने के क्रम में प्रसंग आई कि चले मरुत 49 मरुतगण जो थे, 49 मरुत एक साथ चला था, तब लंका चली थी। तो उसी प्रकार से लृ धातु से निश्चित गांव है ला, री स्त्रीवाचक है। अगर कोई जयशंकर प्रसाद की कविता निकालेगा, उसमें एक शब्द आई है बीती विभावरी चाहती, री स्त्रीवाचक है। तो जहाँ की देवता स्त्री हो उस गांव का नाम लाड़ी है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता आगमन करते हैं। और आज भी आप जैसे न जाने कितने यहाँ पर लोग आते जाते हैं। 4 तारीख को राज्यपाल महोदय भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए, सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल शांति का जगह है, आराधना की जगह। तो वो बाबा जो बताए, उनकी बाबा बात सार्थक हुई, और उसके बाद बाबा यहाँ पर आए और उन्हें दिगंबर, दिगंबर जिसके दिशाएं ही वस्तु दिगंबर रहते थे, इसलिए उनको देहात में लोग लंका बाबा के नाम से जाना। और कहीं कि जहाँ पर सती है वहाँ पर शिव है। एक बहुत विशाल शिवलिंग की उन्होंने खोज की और कहा कि जागता शिवलिंग है। वो जमीन से करीब 13 फुट ऊपर है, काफी उसकी खुदाई की गई, लेकिन उसकी ओर का पता नहीं। कोई जिज्ञासा? ठीक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा? मेरा बेटा तो तेजपुर में रहा था, कामाख्या में सिलचर का। और आप? मैं